हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। इस चैप्टर का ये वीडियो नंबर 20 है। अब स्क्रीन पे जो स्टेटमेंट आपको नजर में आ रही है, इस स्टेटमेंट में से बस हमको यही बताना है कि इसमें से किस ट्रांजैक्शन की वजह से कैश का इनफ्लो होगा या कैश का आउटफ्लो होगा, या ये ट्रांजैक्शन कैश के इक्विवेलेंट भी हो सकती हैं। तो हमको बस ये तीन छोटी छोटी बातें बतानी है, तीनों में से एक का सिलेक्शन को करना होगा, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो या कैश इक्विवेलेंट। तो चलते हैं अब हम फर्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर। सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में से हमको क्या देखना है कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारे पास से कैश आया या गया, या कैश के ऊपर नो इफेक्ट। तो अगर हम बात करें तो जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं हमारे पास कैश आ जाता है, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन का इफेक्ट मैं इसको इनफ्लो का नाम दे सकता हूं कि कैश का इनफ्लो हुआ है। सेकेंड ट्रांजैक्शन देखिए, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू द वेंडर्स फॉर द परचेज ऑफ द मशीनरी। मैंने मशीनरी परचेज की है जिसके बदले में मैंने डिबेंचर्स इशू किए हैं। तो सिंपल सी बात है, इस ट्रांजैक्शन की वजह से कैश के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि मैंने डिबेंचर्स इशू किए और मशीनरी परचेज कर ली, तो नो इफेक्ट। थर्ड देखिए, परचेज ऑफ आउट डिबेंचर्स ऑफ 10,000 एट 98%। मैंने अपने ही डिबेंचर्स परचेज कर लिए हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास से कैश तो गया ही होगा, तो हम इसको आउटफ्लो लिख सकते हैं। आगे देखिए, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। मैंने डिबेंचर्स का पैसा वापस कर दिया है, तो कैश मेरे पास से चला जाएगा। आगे देखिए, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय कन्वर्टिंग देम इनटू इक्विटी शेयर्स। मैंने इक्विटी शेयर्स के अंदर डिबेंचर्स को कन्वर्ट करवा दिया है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास कैश का कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिबेंचर्स सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट हो गए हैं, किसमें? इक्विटी शेयर्स में। आगे देखिए, सिक्स ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट पेड टू डिबेंचर्स। मैंने इंटरेस्ट पे किया है, तो डेफिनेटली हमारे पास से कैश का आउटफ्लो होगा। आगे देखिए, परचेज ऑफ पेटेंट्स। मैंने पेटेंट्स परचेज की है, मैं कह सकता हूं कि मुझे कैश की पेमेंट करनी पड़ी होगी, तो मैं यहां पे कैश का आउटफ्लो लिख सकता हूं। पेटेंट्स जब भी आप परचेज करते हो, फिक्स्ड एसेट परचेज करते हो, तो हमारे पास से कैश चला जाता है। डेप्रिसिएशन लगाया है हमने फर्नीचर के ऊपर, तो इससे हमारे कैश के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आगे देखिए, ओल्ड फर्नीचर रिटर्न ऑफ। तो आप इसके ऊपर भी कैश का इफेक्ट नहीं कह सकते क्योंकि कैश हमारे पास से ना आएगा ना जाएगा। ट्रांजैक्शन नंबर 10 देखिए, पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर प्रीवियस मंथ। हमने पिछले वाले मंथ का एक आउटस्टैंडिंग रेंट अब पे किया है, तो डेफिनेटली हमारे पास से कैश चला जाएगा, तो हम इसको आउटफ्लो का नाम दे सकते हैं। आगे देखिए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज टू प्रॉफिट। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने प्रॉफिट के अंगेंस्ट चार्ज किए हैं। आप ये समझ लीजिए, प्रॉफिट के अंगेंस्ट आपने उसको लिख दिया है, मतलब एक्सपेंस तो पहले हो चुका था, बस हम उसको भी राइट ऑफ कर रहे थे। तो डेफिनेटली जब पे किया होगा पैसा तो तब गया होगा, पर आज की डेट में तो पैसा नहीं गया ना, तो आज की डेट में इस एक्सपेंडिचर को मैंने प्रॉफिट के अगेंस्ट सिर्फ लिखा है, बट पैसा नहीं जाएगा। तो आप इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कह सकते हो, कैश के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमने प्रॉफिट के अगेंस्ट इसको लिखा है। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड। जब हम फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो हमको डिविडेंड पे करना तो होता है, पर अगले ईयर में, नेक्स्ट ईयर में। पर अगर यहां पर फाइनल डिविडेंड की जगह पर इंटीरियम डिविडेंड लिखा हुआ आ जाता तो हम कहते कि ये कैश का आउटफ्लो है। कब लिखते आउटफ्लो? जब यहां पर इंटीरियम डिविडेंड की बात आती, क्योंकि इंटीरियम डिविडेंड जब भी कंपनी डिक्लेयर करती है तो विद इन 5 डेज हमको ये पे करना होता है। तो इंटीरियम डिविडेंड तो आउटफ्लो होता है, पर फाइनल डिविडेंड ये हम आउटफ्लो नहीं कह सकते, ना इनफ्लो ना आउटफ्लो। तो फाइनल डिविडेंड नो इफेक्ट, इंटीरियम डिविडेंड आउटफ्लो में हम रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखिए, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। हमने डिविडेंड पे कर ही दिया है, तो हमारे पास से पैसा चला जाएगा, दैट इज आउटफ्लो ऑफ द कैश। तो मिलूंगा मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियोस के लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं।